Hello everyone. So we recently bought Mahindra XUV 400. It's an EV vehicle और comparatively काफ़ी नया है for the Indian market. We already have that in the US. EV कार हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो कौन से बैटरी कैपेसिटी लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपेसिटी जो थोड़ा प्रैक्टिकल होगा हमारे लिए, इफ़ यू आर इन मुंबई और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समथिंग 200-250 किलोमीटर्स के आसपास में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए, या फिर आपके लिए ईवी सूटेबल है या नहीं उस यूज़ केस के लिए। मैंने काफ़ी रिसर्च किया था मैंने जब ईवी कार लिया था मेरे लिए, एंड मेरे को लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया अब तक इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ व्हीकल, एंड इज़ इट गोइंग टू बी अ बेस्ट डिसीजन फॉर यू, वो प्रॉब्लली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। कार आई फील इज़ नो मोर अबाउट it's no more about engines, it's about tech. Okay, so I'll give you one example कि हम why I'm saying कितना tech savvy हो गया है चीज़ें। So if you see we are at 88% charging, you can actually locate your vehicle कहाँ पे है, इसका भी रेंज कितना है, 272 किलोमीटर बता रहा है। ये हमारा पहले के ट्रिप्स है। यू कैन एक्चुअली कंट्रोल आप कितना किलोमीटर है वो सब देख सकते हो। मेरा डिक्की एक्चुअली खुला हुआ है और उसका ये वार्निंग दे रहा है। इट्स नॉट जस्ट इट, ये मेरे घड़ी से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इफ आई शो यू 88% चार्जिंग हुआ है, इफ़ यू कैन सी कंपेयर यहाँ पे 88% चार्जिंग हुआ है। दिस इज़ नॉट ओनली दिस थिंग एक्चुअली, आप इसको लॉक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इसके हेडलैम्प ऑन कर सकते हो, एंड वॉट एवर इट इज़ सो एज आई वाज सेइंग कि हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स टेक रादर देन लुकिंग इनटू द इंजन। तो ये है हमारा होम सेटअप। इसमें सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, ये अपने आप सर्किट को ब्रेक कर देता है। जो आपका बोर्ड है वो 16 एम्पियर का होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। जो वायर है वो मिनिमम 2.5 mm का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा बेटर है। एमसीबी इसमें ऑप्शनल है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है। अर्थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इनिशियली बहुत ज़्यादा फॉल्ट बता रहा था, और हम जैसे ही अर्थिंग कनेक्ट किए ये अपने आप इसे हमें सॉर्ट आउट कर दिया। और इसका इंस्टॉलेशन अगर आप खुद से कर पा रहे हो ये पूरे स्टेप्स देख के, तो वो जनरली फ्री है। तो ये है महिंद्रा का पोर्टेबल 3.3 किलोवाट का चार्जर। जैसे ही आप ऑन करोगे आपको जो पावर वाला सेक्शन है वो आपको ब्लू कलर में दिखेगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज इसमें एटलीस्ट पावर आ रही है। जो चार्ज वाला सेक्शन है वो आपको ग्रीन कलर में दिखेगी, और अगर वो ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स कि परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज इसमें जा रहा है और आपकी गाड़ी चार्ज भी होगी। अगर फॉल्ट वाला सेक्शन रेड में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अर्थिंग चेक करना है, वोल्टेज का कुछ इश्यू हो सकता है या फिर कुछ तो एक अननोन इश्यू होता है, राइट। उसके लिए आपको महिंद्रा को अप्रोच करना पड़ेगा। इसको बाहर से हम कैसे स्पॉट करेंगे? अगर ये ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स कि चार्जिंग परफेक्टली हो रही है, आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जैसे ही 100% होगा तो आपको रात में उठ के बंद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप बंद हो जाता I'm going to create another video where actually I'll review this car for 2 months। हमें कितना कैसा एक्सपीरियंस है हमारा, कितना कॉस्ट होता है, कॉस्ट एंड ऑल तो अब मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड बाय द टाइम आई विल जस्ट शो यू थोड़ा सा कि कैसे दिखता है ये। काफ़ी प्रीमियम लगती है गाड़ी, एंड इसका ड्यूल कलर है एक्चुअली। रात को जनरली ये ब्लैक लगता है और दिन को धूप में थोड़ा सा ब्लूइश जो अभी शेड दिख रहा है आपको, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लाइट है। ओके, सो इसमें बहुत सारे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग कैपेसिटी आती है। एक जो हमने अभी देखा वो 3.5 किलोवाट का था, एंड कंपनी एक्चुअली महिंद्रा हमारे इस गाड़ी में हमें उन्होंने 7.2 किलोवाट का चार्जर भी इंक्लूडेड हमें दे दिया है। सो वो एक्चुअली काफ़ी फास्ट कर देता है चार्ज। सो 3.5 किलोवाट का जो है वो 1 घंटे में 7 to 8% कर देती है आपको। तो अगर आप रात को आके 10 बजे अगर लगाते हो तो सुबह तक फुल चार्ज हो जाता है। फिर दूसरा आते हैं वो इसका डबल हो जाता है एक्चुअली, वो 7.2 किलोवाट का आता है। उसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं महिंद्रा के इंजीनियर्स आके एक्चुअली आपको लगा के जाते हैं, एंड दैट इज़ अभी ये 400 में हमें फ्री था। बट जो महिंद्रा की अभी गाड़ी आई है जो BE6E है और जो 9E है उसमें एक्चुअली आपको ख़रीदना पड़ेगा। बट इन दिस फॉर्चुनेटली दे गिव यू फॉर फ्री, और उसका कॉस्ट अराउंड 50,000 होता है। सो द ओनली कॉस्ट यू हैव टू बेयर इज़ जो इंस्टॉलेशन वाले होते हैं, वो वाला कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। सो 7.2 किलोवाट का जो बैटरी होता है, सॉरी जो चार्जर होता है, वो आपको 6.5 आवर में फुल चार्ज कर देगी, तो विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल। एंड द थर्ड थिंग इज़ बेसिकली जो DC फास्ट चार्जर्स होते हैं, राइट। अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हो तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 रुपीज़ पर किलोमीटर।
बट अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो सो दैट लिटरली कॉस्ट लिटरली नथिंग आपका 200 रुपये में फुल चार्ज होता है. सरप्राइजिंग व्हेन यू वोंट बिलीव कि हमने कितने में लिया है. सो वी गॉट अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंट. महिंद्रा का 3 लाख का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिला हमें. फिर हमने एक ब्लैक कलर की गाड़ी हमने बुक किया था, बट लेटर ऑन उनके पास था नहीं और हमें जल्दी चाहिए था, तो हमने नेबुला ब्लू पे शिफ्ट किया. तो उस पर वी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 20,000 राइट. और फिर हमने थोड़ा निगोशिएट किया. एंड सिंस हमने दिसंबर एंड मंथ एंड और वो ईयर एंड भी था, उसमें हमने ये बुक किया. एंड द कॉस्ट विच वी गॉट द कार जितने में हमें पड़ा है, इट्स 14.97, विच इज़ एग्जैक्टली 50,000 का डिफरेंस है. एंड आई नो दैट कैन बी कवर्ड वेरी वेरी ईजिली. सो दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ आर कार. Thank you guys. So this is my first video actually, and I would really appreciate अगर आप इसे लाइक करते हो, और अगर कुछ भी फीडबैक है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या फिर दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा, do let me know in the comment section. And I think this is it. Probably I'll come up with new videos.